दुनिया में अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। अक्सर वह यह सोचा करते हैं कि अगर मैं अच्छा कर जाऊंगा तो मेरा जीवन अच्छा हो जाएगा, अगर मैं बुरा कर रहा हूँ तो मेरा जीवन बेकार हो जाएगा। लेकिन जीवन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होना भी बेकार है। अक्सर बहुत ज़्यादा ध्यान, बहुत ज़्यादा चिंता और बहुत ज़्यादा प्रेम चीज़ों को बर्बाद कर देता है। बस यूं ही एक इंसान की यह भी कहानी है, जिसने बहुत ज़्यादा अपने जीवन को ध्यान दिया तो उसका जीवन कैसा हो गया आगे चलकर। यह आज इस कहानी के माध्यम से आप लोग सीखेंगे कि आखिर जीवन में कितना ध्यान दें और कितना ध्यान जीवन से हटाएं। तो चलिए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार की बात थी, एक गांव में एक परिवार रहता था। वह परिवार उन परिवार में एक बेटा था जिसका नाम मोहित था। अक्सर उस मोहित के माता पिता जो थे वह उसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस रहा करते थे। वह सदैव सोचते थे कि हमारा बेटा पढ़ लिख कर एक बहुत ही महान व्यक्ति बने, बहुत ही अमीर आदमी बने। इसलिए वह सदैव उसकी छोटी सी छोटी गलतियों पर भी बहुत ज़्यादा नाराज़गी जताते थे, उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे कि वह हमेशा सोचते थे कि यह पढ़ लिख कर बहुत अच्छा आदमी बने। वह सदैव पूरा दिन उसकी पढ़ाई के विषय में चिंतित रहते थे। जब भी मोहित 5 मिनट के लिए भी फुर्सत होकर बैठ जाता तो वह तुरंत उससे आकर कहते कि बेटा तुम पढ़ क्यों नहीं रहे हो, जाओ पढ़ो, अभी यह समय बर्बाद करने का नहीं है। वह तुरंत पढ़ने लग जाता। फिर से जब कभी भी वह खाली बैठता, कुछ खेलने की सोचता, तो वह उसके माता पिता उसे खेलने की बजाय कहते यह खेलने का समय नहीं है, यह पढ़ने का समय है, तुम पढ़ो, अपने जीवन को बर्बाद मत करो। यूं ही सिलसिला चलता रहा चलता रहा। मोहित का दिमाग इतना ज़्यादा इस पर स्ट्रेस में चला गया था, वह इतना ज़्यादा चिंतित हो चुका था कि मेरे घर वाले आखिर मेरे लिए इतना चिंतित क्यों रहते हैं। जब भी वह कुछ भी पढ़ने बैठता तो पढ़ने से ज़्यादा अब उसका ध्यान इसी पर रहने लग गया कि आखिर मेरे घर वाले मेरे लिए इतना चिंतित क्यों रहते हैं। सदैव यूं ही चलता रहा। एक दिन मोहित के एग्ज़ाम आ गए। घर वालों ने कहा एग्ज़ाम इतना अच्छा देना कि अव्वल नंबर से पास होना है तुझे, क्लास में फर्स्ट आना है और आगे चलकर हम दोनों का नाम रोशन करना है। माता पिता की ऐसी बात सुनकर मोहित जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में जाता है तो उसे जितना वह पढ़कर आया था उसे याद रहने की बजाय उसे अपने दिमाग पर सिर्फ एक ही बात चर्चाएं गूंजती रहती हैं कि मुझे बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, मुझे यह करके दिखाना है, मुझे वह करके दिखाना है। माता पिता ने इतना ज़्यादा बच्चे के मन में प्रेशर भर दिया था कि वह एग्ज़ाम से ज़्यादा अपने माता पिता की बातों की ओर जानने लग गया और उसे इसी तरह एग्ज़ाम दिया और जैसे ही एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आया तो उसमें मोहित फेल हो गया। घर वालों को जब यह बात पता चली कि मोहित उनका बच्चा फेल हो चुका है तो उन्होंने उसको बहुत ज़्यादा डांटा डपटा, कहा कि जब तुझे ऐसे ही मेरे पैसे बर्बाद करने थे तो तूने पढ़ाई बंद क्यों नहीं कर दी, तूने इतने अच्छे से मन लगा के क्यों नहीं पढ़ा, हमने तो तुझसे कहा था कि तू अव्वल नंबर से पास होगा, किंतु तूने तो हमारी सभी इच्छाओं पर पानी फेर दिया, तो फेल हो गया। तभी मोहित ने कहा माता पिता, आप लोग मम्मी पापा इतना ज़्यादा मेरे लिए सीरियस हो गए, आप लोग मुझे इतना ज़्यादा डांटते ढपकते थे कि मेरे मन में सदा पढ़ाई से लेकर सिर्फ इसी बात की चिंता बैठ गई कि आखिर मैं फ़ेल हो गया तो मेरा क्या होगा, मैं पास नहीं होऊंगा तो मेरा क्या होगा। मैं जब भी एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ाम देने गया तो मेरा सिर इतना दुखने लगता था कि मैं एग्ज़ाम हॉल में बैठते ही एकदम स्ट्रेस में हो जाता था और मेरे एग्ज़ाम ख़राब हो जाते थे। मैं आप ही दोनों की वजह से फ़ेल हो गया। ऐसी ही बातें घर में चल ही रही थी कि तभी एक बौद्ध भिक्षु आता है और कहता है भिक्षाम देही भिक्षाम देही। तभी उसके पापा चिड़चिड़ाते हुए बाहर जाते हैं और कहते हैं कि क्या है गुरुजी, हमारे घर में तो इतनी ज़्यादा हड़कम मची हुई आपको भिक्षा की ही पड़ी है। तभी मुस्कुराते हुए बौद्ध भिक्षु कहते हैं अरे पुत्र, तू इतना ज़्यादा क्यों चिंतित है, क्या हो गया। तभी मोहित के पिताजी सारी बातें उसे बताते हैं और कहते हैं हमारे घर में यह हो चुका है जिसके कारण हम लोग चिंतित हैं। तभी उसे मोहित के पिताजी को वह बौद्ध भिक्षु कहते हैं तुम 5 मिनट अपने मन को शांत करो और मैं जो बात तुमसे कहता हूँ उसे ध्यान से सुनो। एक बार की बात थी, एक माली था, उसका एक भाई भी था। वह दोनों मालीगिरी करते थे, किंतु एक भाई
दोनों भाई को सेम सेम जगह मिली हुई थी। उतनी ही जगह पर बड़े भाई को भी खेती करनी थी फूलों की, और उतनी ही जगह पर छोटे भाई को भी। किंतु छोटा भाई अपने फूलों को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित रहता था कि वह अपने फूलों को ज़रूरत से ज़्यादा पानी देता था, ज़रूरत से ज़्यादा खाद देता था, और ज़रूरत से ज़्यादा उनका ख्याल रखता था। दिन रात उन्हीं फूलों की देख रेख में लगा रहता था। और जो बड़ा भाई था वह एकदम नियत भर पानी, नियत भर खाना और नियत भर अपने पेड़ों की देखभाल करता था। उसे इस बात की चिंता नहीं रहती थी कि मेरे फूल आगे चलकर कैसे होंगे। उसे इस बात पर विश्वास था कि यह प्रकृति है और प्रकृति अपने हिसाब से चलती है। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपना दायित्व निभाना है, अर्थात मुझे सिर्फ और सिर्फ इतना कार्य करना है कि इन्हें नियत भर पानी मिल सके और नियत भर तापमान अर्थात नियत भर धूप मिल सके और नियत भर इन पर खाद पानी में डाल सकूं। और यूं ही छोटा भाई अपनी खेती का बहुत ज़्यादा ख्याल रखता था। एक दिन ऐसा हुआ कि उसके गांव में बहुत भयंकर बवंडर आया, और बवंडर के साथ साथ अधिक वर्षा भी हुई। और जब दोनों भाइयों ने रात में देखा कि बहुत ज़्यादा वर्षा हो रही है, तो छोटा भाई तो बहुत बेचैन हो गया कि अब मेरी फसल का क्या होगा। बड़ा भाई निश्चिंत था कि जो करती है प्रकृति करती है। और जब छोटे और बड़े भाई दोनों अपने अपने खेतों की ओर गए, तो छोटे भाई की फसल एकदम बर्बाद हो चुकी थी, और यूं ही बड़े भाई की फसल उधर बहुत अच्छी खड़ी थी। सिर्फ और सिर्फ थोड़ी बहुत क्षति हुई थी, बहुत ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी। उसके पेड़ दोबारा से खड़े होकर वो उसी तरह सारे पौधे खिलखिलाते हुए, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए दिख रहे थे। जबकि छोटे भाई की फसल खराब हुई, तभी छोटे भाई को बड़े भाई ने बताया कि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा इनको खाद पानी दिया, ज़रूरत से ज़्यादा इनकी देख रेख की, जिसके कारण तुम्हारे पेड़ कमज़ोर हो गए हैं। और मैंने अपने खेतों में नियत भर खाद डाली, नियत भर पानी डाला, जिसके कारण मेरे पेड़ धूप में भी यूं ही खड़े रहते थे, अधिक हवा में भी यूं ही खड़े रहते थे। उनकी जड़ें बहुत मजबूत थी। उन्होंने प्रकृति के साथ स्वयं को, कमजोरियों के साथ स्वयं को ढालना सिखा दिया था कि कभी भी कोई भी परेशानी होगी तो वह डटकर उनका सामना कर सकेंगे। मैंने उनका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा कि वह अंदर से कमज़ोर हो जाएं, जबकि तुमने ज़रूरत से ज़्यादा अपने पेड़ों का ख्याल रखा, जिसके कारण वह कमज़ोर हो गए और टूट गए। बौद्ध भिक्षु ने कहा, बस ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हुआ है। तुमने अपने पुत्र का बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अधिक ख्याल रख लिया, जिसके कारण तुम्हारा पुत्र अंदर से कमज़ोर हो गया। उसे इस बात की चिंता हो गई कि आखिर आगे क्या होगा, एग्ज़ाम पास नहीं हुआ तो क्या होगा। इसी कारण से तुम्हारा पुत्र आज फेल हो गया और तुम्हें इस असफलता का सामना करना पड़ रहा है। आज की मेरी यह कहानी तुम्हें यही सीख देती है कि ज़रूरत से ज़्यादा ध्यान, ज़रूरत से ज़्यादा चिंता और ज़रूरत से ज़्यादा प्रेम अक्सर चीज़ों को बर्बाद कर देता है। इसलिए मैं तुम्हें आज यही सिखाना चाहता हूँ कि कभी भी किसी भी चीज़ का ज़्यादा ख्याल मत रखो, ज़्यादा सोचना समझना बंद कर दो और थोड़ी चीज़ें प्रकृति पर भी छोड़ दो। जब व्यक्ति प्रकृति के साथ, बुराइयों के साथ, बहुत सारी परेशानियों के साथ स्वयं को ढालना सीख लेता है, तो वह सफलता को अवश्य प्राप्त करता है। अगर तुम अपने पुत्र को समय के साथ यूं ही पढ़ने देते, समय के साथ यूं ही बढ़ने देते, तो वह आज इतना कमज़ोर ना हुआ होता। इसलिए मैं तुम्हें यह सिखाना चाहता हूँ कि अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का ध्यान देना बंद कर दो। आज से तुम्हारा जीवन सुखमय हो जाएगा। तभी उस मोहित के पिता ने कहा, ठीक है गुरुदेव, आज से मैं यही करूँगा। और साथ ही साथ इस कहानी के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को भी यह सिखाना चाहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोचना समझना बंद कर दीजिए। सिर्फ और सिर्फ उतना सोचिए, उतना समझिए जितना आपके लिए हानिकारक ना हो, और थोड़ा बहुत कार्य प्रकृति के अनुसार भी छोड़ दीजिए। तभी आपका जीवन सुखमय होगा, समृद्धमय होगा, और आप अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों को प्राप्त करते चले जाएंगे। आप परिश्रम करते जाइए। आपके परिश्रम का फल देना किसी और का कार्य है, उस पर आप बाधा बिल्कुल मत डालिए। अगर मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।